देना है। सबसे पहले तो मुझे सीडीआर का फुल फॉर्म बताओ जल्दी। करंट डिवीजन रूल। जल्दी बता रहे हैं सीडीआर सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होता है, सॉरी क्यों यूज किया जाता है टू फाइंड I1 एंड कहाँ पे अप्लाई होता है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है सेम, तो सीरीज में सीडीआर अप्लाई करके कुछ मतलब, पर रजिस्टर सीडीआर वहीं पे यूज करना जहाँ पे दो रजिस्टर की वैल्यू सेम है डिफरेंट है, क्योंकि सेम है जहाँ पे वैल्यू सेम है वहाँ पे सीडीआर लगा के कुछ मतलब बनता है क्या, तो मैं सीडीआर वहीं पे यूज करूंगा जहाँ पे वैल्यू सेम है डिफरेंट है। तो सोचिए I1 कैसे निकालना है, सुनो मैं रिपीट नहीं करूंगा, मुझे निकालना है अपर ब्रांच का करंट I1 ना, सो I1 इज इक्वल्स टू IT, जो मुझे पता है मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, IT मेरे लिए नोन है। फिर आप बोलोगे कि सर ये भी अननोन, ये भी अननोन, ये भी अननोन, भाई दिन भर खेलते बैठो फिर ये सॉल्व नहीं होगा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया नंबर 1 बोथ आर कनेक्टेड इन मस्ट पैरेलल, और दूसरा क्राइटेरिया IT पता होना। फिर आप बोलोगे न्यूमेरिकल में तो IT दिया नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं वैलिड, ऐसे नहीं होता भाई, IT निकालना पड़ेगा तब जाके आप क्या अप्लाई कर पाओगे सीडीआर। तो बताओ I1 इज इक्वल्स टू आया IT टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, सुनना है रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट, मैं किसका करंट निकाल रहा हूं, R1 का अपोजिट कौन है, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय दोनों के एडिशन R1 प्लस R2, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। ये मिल गया मुझे I1 का फॉर्मूला। कैन यू प्लीज टेल मी द सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन, कौन बताएगा, ट्राई करो। IT इज इक्वल टू टोटल करंट दैट इज IT इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस कौन है, दैट इज R1 डिवाइडेड बाय दोनों की एडिशन दैट इज R1 प्लस वी नो दैट द करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। मुझे कैसे पता चलेगा कि सीडीआर जो मैंने अप्लाई किया है उसका आंसर राइट या रॉन्ग है, देखो कैसे। I1 आपने सॉल्व किया, I2 आपने सॉल्व किया, दोनों के एडिशन लो, दोनों के एडिशन IT जितने आनी चाहिए तभी ये सीडीआर वैलिड है, अदरवाइज सीडीआर वैलिड नहीं है। पहले सुनो, सर ने जब इस रेजिस्टेंस की बात की तो बताओ ये रेजिस्टेंस सेम ब्रांच का होना चाहिए अपोजिट का, भाई ये अपोजिट साइड का रेजिस्टेंस होना चाहिए। शायद आपको थोड़ा क्लिक हो गया होगा कि मैं वहां पे अपोजिट लिख रहा हूं, मतलब कहीं पे सेम तो होगा ना, फिर वो सेम कहाँ पे होगा, फिर वीडीआर में होगा। ये तभी समझेगा जब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, चलेगा ना। बोर्ड पे ध्यान देना है, 2 मिनट में एक एग्जाम्पल सॉल्व करता हूँ, सुनो। हाँ, आपको हर बार ऐसी डायग्राम नहीं दी जाती है कि भाई सीडीआर लगाओ इसको, आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या ये पैरेलल में है, अगर पैरेलल में है तो क्या मुझे IT पता है, IT पता है तो क्या मैं सीडीआर अप्लाई कर सकता हूँ। थोड़ी डायग्राम चेंज करता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना है। दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज द सेकंड रजिस्टर, दिस इज द बैटरी। टोटल करंट चलो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, 10 एम्पियर है, इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 6। अब मुझे दोनों का I1 I2 निकालना है, चलेगा ना। फिर कोई कोई बंदा बोलेगा मैं इधर I1 दे रहा हूँ, इधर I2 दे रहा हूँ, आपको जिधर देना है उधर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। कितने रेजिस्टेंस है, 2 है, क्या ये 2 सीरीज में है पैरेलल में, तो करंट इधर आके डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पे मैं सीडीआर अप्लाई कर सकता हूँ, से यस और नो। तो बताओ सीडीआर अप्लाई करने के बाद I1 का फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब मुझे फॉर्मूला नहीं बताना है, सीधा वैल्यू बताना है, टाइम पास नहीं। I1 इज इक्वल टू 10 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 6 अपॉन दोनों की 2 + 6, तो ये बन गया 10 इंटू 6 अपॉन 8 ना, से ऊपर बन गया 16, नीचे बचा 8, उसको बाद में सॉल्व करते हैं। अब मुझे I2 बताओ जल्दी। 10 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, इसके अपोजिट वाला कौन है, 2 डिवाइड बाय दोनों की एडिशन 2 + 6 कैन बी रिटन एज 20 अपॉन 8, एम आई राइट। अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना मिलना चाहिए, सॉरी 7.5 कंफर्म, तो इसका आंसर फिर 2.5 मिलना चाहिए, क्योंकि 7.5 + 2.5 कैन बी रिटन एज हाउ मच एम्पियर, 10 है। दोनों के एडिशन IT जितनी आएगी टेंशन मत लो, फिर भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना, आपका आंसर राइट या रॉन्ग है। भाई इसका रेजिस्टेंस कम है ना, तो करंट ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम, कॉल्ड एज एन सीडीआर। समझ गया, यस और नो। ओम्स लॉ लगाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आप मुझे बताओ सीडीआर मैंने कहां पे लगाया, तो क्या लगता है वीडीआर